प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित कार्य पुस्तिका हल करने वाले हैं। तो उसमें हम आज अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। तो पहले हमें सीखना होगा सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात क्या है। तो देखो यहाँ पर एक पेन की कीमत 3 रुपये है। मीना को कुछ पेन खरीदने हैं। मीना अगर 2 पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। आओ अब नीचे दी गई सारणी को भरकर देखें कि यदि मीना अलग अलग संख्या में पेन खरीदती है तब उसे कितने रुपए देने होंगे। तो सीधा सा हिसाब है, अगर एक पेन 3 रुपये में आता है तो दो कितने में आएंगे, 6 में आएंगे। इस प्रकार के संबंध को हम सीधा या अनुक्रमानुपाती संबंध कहते हैं। तो देखो इस सारणी के अंदर यहाँ आपको साफ दिख रहा है, एक पेन 3 रुपये का, 2 6 के, 3 9 के, 4 12 के, 5 15 के, 6 18 के, 7 21 के, 8 3 24, 9 3 27, 10 3 30। यानी एक पेन अगर 3 का है तो 2 2 3 6, 3 3 9। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, अगर दोनों चीज़ें साथ में बढ़े, पेनों की संख्या भी बढ़ रही है और कीमत टोटल जो है वो भी बढ़ रही है, तो इस प्रकार के संबंध को हम कहते हैं सीधा या अनुक्रमानुपाती संबंध। ठीक है, समझ में आया। आओ इन उदाहरणों को देखें और करें। देखो जैसे पहला जो है, एक परिवार में एक महीने भर में आधा किलो चीनी का उपयोग करता है। एक परिवार में एक सदस्य, एक आदमी को आधा किलो चीनी चाहिए, तो दो आदमियों को आधा आधा 1 किलो हो गए ना, तीन आदमियों को आधा आधा 3 बार 1.5 किलो हो गई, चार आदमियों को 2 किलो हो गई, पांच आदमियों को 2.5 किलो हो गई, 6 आदमी को 3 किलो हो गई। तो देखो दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही हैं, ये भी बढ़ रहा है, परिवार के सदस्य भी बढ़ रहा है और चीनी का उपयोग भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, सीधा अनुक्रमानुपाती है या सीधा समानुपाती है। ठीक है, आगे है, क्या परिवार के सदस्यों की संख्या व उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा का संबंध सीधा अनुक्रमानुपाती। हाँ, तो हाँ, जैसे परिवार के सदस्य बढ़ते हैं तो चीनी का उपयोग भी बढ़ेगा। आगे, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तब नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। 1 घंटे में वो चलेगी 30 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 30 30 90, 5 घंटे में 5 तिया 15 यानी 150 किलोमीटर। तो ये चीज़ भी बढ़ रही है और ये चीज़ भी समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है। चाल कितनी है, निश्चित है, 30 है। ठीक है ना, तो समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, तो वो क्या है, समानुपात में है। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्या है, समानुपात में है। हमने देखा ये समानुपात के अंदर है। आनुपातिक विचरण की शर्त, तो देखो वस्तु की संख्या, वस्तु का मूल्य। अगर वस्तु 1 है, मान लो वो 2 रुपये की आती है, वस्तु 2 हो गई तो वो कितने रुपए की आएगी, 4 की। 3 हो गई तो कितने की आएगी, 6 की। तो दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ये क्या है, सीधा समानुपात है। आगे है, मीना की माँ ने मीना और रीमा से सवाल पूछा कि अगर 1 दर्जन केलों का मूल्य 18 रुपये तो 8 किलो के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो दोनों ने अलग अलग तरीके से हल किया है। देखो 12 दर्जन केलों की कीमत 18 रुपये, एक केले की कीमत 18/12 तो 1.5 रुपये आ गई। 8 किलो की 1.5 को कितने से गुणा कर दिया, 8 से, तो 12 रुपये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है दर्जन, यहाँ पर 12 किलो की कीमत आना चाहिए था। ठीक है, अब रीमा है, कम केलों के लिए कम व अधिक के लिए अधिक, अधिक रुपए दे, तो संबंध अनुक्रमानुपाती सीधा संबंध से इसने निकाला है। तो केलों की संख्या ऊपर लिखी और मूल्य नीचे लिखा, इधर केलों की संख्या ऊपर, मूल्य नीचे लिखा। तो 12 केले थे, 18 रुपये में आए। अब 8 केले कितने रुपए में आए, 1 से। तो अगर इस तरीके से हो, 12 केले 18 रुपये में और 8 केले कितने रुपए में आएंगे, तो ऐसे तिरछी गुणा करके निकालते हैं, सीधा संबंध होता है, ज़्यादा ज़्यादा में, कम कम में। तो ऐसे गुणा की, 18 और 8 की, देखो ऊपर, ये 12 दूसरी तरफ नीचे चला गया। इनको जब काटा तो उत्तर दोनों का एक जैसा आया, कितने रुपए आया, 12 रुपये।
आगे चलते हैं। क्या दोनों तरीकों से किए गए प्रश्नों का तरीका सही है हल करने का? बिल्कुल सही है, दोनों ने सही तरीका अपनाया है। बताओ दोनों द्वारा किए गए प्रश्नों के हल में क्या अंतर है? तो रीमा ने तो समानुपात प्रमेय उपयोग की है, जबकि मीना ने पहले एक पेन का मूल्य निकाला है। इसी तरह तुम भी दोनों तरीकों के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पर हमने भी दोनों तरीके से हल किया है। देखो 5 आमों का वजन 800 ग्राम है, 12 आमों का भार कितना होगा? तो 5 आमों का भार 800, पहले एक का निकाला 800 बटे 5, और फिर 12 का निकालेंगे तो 800 बटे 5 गुणा 12, तो 1920 ग्राम। अगर समानुपात वाले तरीके से निकालेंगे तो आमों की संख्या और वजन नीचे लिखो। तो 5 आमों का वजन 800, 12 का x, तो आर ऐसे तिरछी गुणा होगी, 5 गुणा x 800 गुणा 12। तो अब 5 जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, 5 गुणा 800 बटे में आ जाएगा ये 5। तो जब इनको काटा तो कितना आ गया? 1920 ग्राम। ये क्या है? सीधा समानुपात वाला तरीका है। आगे है, यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये है, 40 मीटर का निकालो। तो पहले एक का निकालेंगे, 25 मीटर का इतना, 1 मीटर का इतना, और गुणा में 40, तो कितना आ गया? 540 रुपये। अगर इस तरीके से निकालें तो कपड़ा ऊपर लिखो, मूल्य नीचे लिखो। तो 25 का इतना, 40 का जो निकालना है वो एक्स मान लो, और इनकी ऐसे तिरछी गुणा करो, इसकी इससे इसकी इसके साथ करेंगे तो करने पर कितना आ गया? 540 रुपये। अब क्या कहता है? 1620 रुपये की उसी प्रकार की कितनी लंबाई का कपड़ा खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर देखो मैंने यहीं पे किया हुआ है, ऊपर वाई लिख लिया, नीचे 1680 लिख लिया। तो उसी तरीके से इनकी भी तिरछी गुणा होगी, ऐसे निकलेगा, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे। तो ये एक्स तो हमें पता है कितना है, 540 है। तो 540 गुणा वाई, 40 गुणा 1620, तो 540 अब नीचे जाएगा, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मीटर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मीना दरअसल रोज़मर्रा की वस्तुओं की खरीद प्रकोष्ठ में वस्तुओं की संख्या बढ़ाने पर उनका कुल मूल्य बढ़ता है, तो वह सीधा अनुक्रमानुपाती नहीं होता। यदि 1 किलो दाल 35 रुपये में देने हो तो 5 किलो दाल के पैकेट का मूल्य 150, तो क्या ये सीधा समानुपाती है? तो देखो 1 किलो का अगर सीधा मूल्य देखें तो 35 रुपये है। अब 5 किलोग्राम आते हैं पैकेट के अंदर 150 रुपये, 1 किलोग्राम का 150 बटे 5 यानी 30 रुपये हो गया। पैकेट के अंदर जो दाल है वो 1 किलो 30 रुपये की पड़ रही है, और वैसे 35 रुपये की पड़ रही है, तो सीधा संबंध नहीं है। क्या संबंध सीधा अनुक्रमानुपाती है? नहीं है। तो क्या है? नहीं है। ऐसे ही बाजार में ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कुल मूल्य पर छूट मिलती है, तब सीधा संबंध अनुक्रमानुपाती नहीं होता। नीचे कुछ स्थितियां दी गई, तो मैंने देखकर बताओ कौन कौन से उदाहरण सीधे अनुक्रमानुपातिक संबंध को दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो, एक पैंट शर्ट की कीमत 300 रुपये है, उसी तरह 3 पैंट शर्ट की कीमत 800 रुपये है, तो एक पैंट की कीमत यहाँ लिखी, 3 पैंट की कीमत इतनी, एक की निकालेंगे 800 बटे 3 यानी 266.67 रुपये आई। तो सीधा संबंध नहीं है। ठीक है। आगे है, मोहन 8 मिनट में 240 शब्द टाइपराइटर से टाइप करता है। यदि वह आधे घंटे में 700 शब्द टाइप कर लेता है, तो उसी तरीके से देखो 8 मिनट में 240, 1 मिनट में 840 बटे 8 यानी 30 शब्द, आगे 30 मिनट में 700, 1 मिनट में 700 बटे 30 यानी 23 शब्द। तो सीधा संबंध नहीं है ना समय के हिसाब से। आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें। 120 किलोग्राम गेहूं एक आटा चक्की से अधिकतम 12 दिन में पीसा जा सकता है। 120 किलोग्राम गेहूं 2 आटा चक्की कितने दिन में पीसेंगी? तो देखो अगर एक है वो 12 दिन लेती है, तो 2 आटा चक्की है वो कितने दिन लेगी? 6 दिन लेगी, आधा लेगी। अब अगर चक्की 4 हो जाए तो 3 दिन लगेंगे। 100 आगे है, 120 किलोग्राम गेहूं पीसने के लिए आटा चक्कियों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कम हो रही है ना। आटा चक्कियों की संख्या किस अनुपात से बढ़ रही है? तो आटा संख्या तो दुगनी हो रही है, पहले 1 से 2 हुई, 2 से 4 हो गई, और दिनों की संख्या क्या हो रही है? आधी हो रही है। उपयुक्त दोनों अनुपातों के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? चक्की संख्या दुगनी करने पर दिन आधे हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिलोम समानुपाती है। इस परिस्थिति में आटा चक्कियों की संख्या और आटा पीसने में लगे समय इन दोनों राशियों के बीच पाए जाने वाले संबंध विचरण को कौन सा संबंध कहते हैं? प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। और किन दो राशियों के बीच उपयुक्त प्रकार का संबंध पाया जाता है, उन्हें लिखो। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, 20 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं,
40 आदमी 10 दिन लगाएंगे, 80 आदमी 5 दिन लगाएंगे, 160 2.5 दिन लगाएंगे। तो इस तरीके से देखो ये चीज़ तो क्या है, बढ़ रही है, और ये चीज़ क्या है, घट रही है ना। ये तो क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। अरुण और अरविंद दोनों भाई बहन अपने नए बनाए जाने वाले घर पर जाकर मकान बनाने वाले मिस्त्री से बातें करते हैं। बातों बातों मिस्त्री उनसे कुछ सवाल पूछता है। मिस्त्री में मैं अकेला इस दीवार को 30 दिन में बना सकता हूँ। यदि हम 5 लोग मिलकर इसको काम करें तो दीवार कितने दिन में बनेगी? यदि 10 लोग मिलकर के कितने दिन लगेंगे? अरुण अंकल ये तो 2 सवाल हो गए। मिस्त्री आप तो मिस्त्रियों की अलग अलग संख्या लेकर सारणी बनाओ। अरविंद अंकल मैं भी बनाऊं। मिस्त्री इन्हें तुम्हें दूसरी सारणी बनाने के लिए देता हूँ। यदि 10 गेंद 30 रुपये में आती है तो 6 4 3 गेंदों की कीमत के लिए सारणी बनाओ। तो यहाँ पर देखो सारणी बना दी है बच्चों ने, ये वाली सारणी। 30 जो 10 गेंदों का मूल्य 30, तो इससे एक का निकाल लो, 30/10 3, यानी एक गेंद का मूल्य 3 है तो 6 का 18, 4 का 12, 3 का 9, 2 का 6, 1 का 3। तो देखो जैसे जैसे गेंदें घट रही है वैसे वैसे मूल्य भी घट रहा है, मूल्य कुल कीमत भी घट रही है। इधर देखो 30 दिन में एक मिस्त्री काम करता है, अगर 2 मिस्त्री काम करते हैं तो वो 15 दिन में हो जाता है, 5 मिस्त्री काम करते हैं वो 6 दिन में हो जाता है, 10 मिस्त्री काम करते हैं वो 3 दिन में हो जाता है, 15 काम करते हैं 2 दिन में हो जाता है, और 20 काम करते हैं 1.5 दिन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मिस्त्री बढ़ रहे हैं और ये चीज़ घट रही है, तो ये विलोम है, प्रतिलोम है, और इधर वाला सीधा था। अरुण अरविंद ने सारणी बनाओ, सारणी तो बनाई परंतु दोहरी सारणी को पूरा करो, तो पूरा कर दी किया हुआ है मैंने यहाँ पर। अरुण द्वारा बनाई गई सारणी किस संबंध को दर्शाती है? तो प्रतिलोम समानुपात। अरविंद द्वारा बनाई गई सीधा समानुपात। आगे है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी तथा सही समय को संबंध जोड़ो। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो देखो यहाँ मैंने मिलाया हुआ है, 2 घंटे में 120 चलेगी, 3 घंटे में 180 चलेगी, और 4 घंटे में 240 चलेगी, और 210 3.5 घंटे में चलेगी, 300 चलेगी 5 घंटे में, और आधे घंटे में 30 चलेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो आसान है। आगे है नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो, साथ यह भी बताओ कि उनमें से कौन सी राशियाँ आपस में संबंधित है, उनके बीच कौन सा संबंध है, विचरण करें। तो यहाँ पर देखो 5 गेंदें हैं 30 रुपये में आती है, 3 गेंदें कितने रुपये में आएगी? तो सीधा सा हिसाब लगाओ, 30 रुपये में 5 आती है तो 1 6 की आती है, तो 6 3 18। तो यदि 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये तो ऐसी 3 गेंदों का मूल्य क्या होगा? प्रश्न बना दिया। संबंधित राशियाँ क्या होगी? 30/5 और x/3, इनको जब निकाला तो कितना आ गया? 6 3 18। इसमें सीधा समानुपात है। आगे देखो एक लड़की जो है वो 10 मीटर प्रति मिनट की दर से 10 मिनट में x मीटर दूरी तय करती है। तो x दूरी निकाल लो, पहले 4 गुना समय होता है, तो 10 गुना 10 100 मीटर दूरी है। अब उसी दूरी को एक दूसरी लड़की जो है वो 5 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितने समय में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय हमने अभी निकाला था 100, और बटे में चाल 5, तो 5 से काटेंगे 20, तो यहाँ पर 20 मिनट आएगा। कितना आएगा? 20 मिनट। अब इसमें क्या प्रश्न बनेगा? रीटा साइकिल से x दूरी को 10 मिनट प्रति मिनट की चाल से 10 मिनट में तय करती है, जो ही उसी को 5 मिनट की चाल से कितना समय लेगी? तो चाल व समय में प्रतिलोम समानुपात है यहाँ पर। आगे है 10 लीटर पेट्रोल में एक कार 150 चलती है, 25 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी तो बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन गया? देखो एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है। यदि कार में 25 लीटर पेट्रोल हो तो कार चलेगी तो 150/10 x/25। ये क्या है? दोनों साथ साथ बढ़ेंगी। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, और पेट्रोल घटेगा तो दूरी भी घटेगी। तो ऐसे ही इसको तिरछी गुणा करके निकालेंगे। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 375, सीधा समानुपात में है। प्रश्न 6 में आपके द्वारा बनाए गए तीनों प्रश्नों को नीचे हल करो। तो यहाँ पर हमने हल किया हुआ है। 5 गेंदें 30 रुपये की, x 3 गेंदें कितने की आएगी? तो इनको ऐसे तिरछा गुणा करके निकालना है चाल और समय के अंदर। अगर चाल बढ़ती है तो समय घटेगा, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी। तो ये विलोम संबंध है, इसको विलोमानुपात से निकाला है, इसमें ऐसे गुणा की जाती है। तो इसको सारणी बना के मैंने यहाँ पर किया हुआ है।
इसके बाद में पेट्रोल वाला समानुपात में है, तो इसको भी पेट्रोल वाला समानुपात में इसमें ऐसे तिरछी गुणा होके होगा और इसमें ऊपर नीचे ऐसे गुणा होगा। ठीक है। 900 व्यक्ति एक पुल को 30 दिन में बना सकते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रतिलोम अनुपात है। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे तो दिन घटेंगे, दिन बढ़ेंगे तो व्यक्ति घटेंगे। ठीक है। यदि केवल एक व्यक्ति उस पुल को बनाए तो उसे कितना समय लगेगा? तो देखो, ऊपर दिन लिखो, नीचे व्यक्ति लिखो। 30 दिन में 900 आदमी, एक आदमी उसको बनाने से कितना दिन लगेगा? तो इसमें क्या है, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो x बराबर 900 गुणा 30, तो 27,000 दिन लगेंगे। तो आपको बताना है कि 30 दिन से ज़्यादा है, 30 दिन से कम है, तो 30 दिन से ज़्यादा है। तो आगे वाले में आदमी और समय उसी तरीके से यह निकलेगा, इसमें 27,000 आदमी लगेंगे। क्या ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है? कारण बताओ नहीं। यदि उस पुल को 12 दिन में पूरा कराना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए? तो उसी तरीके से निकालो। देखो, आदमी 900, समय 30 दिन, अब 12 आदमी है तो कितना दिन लगेगा? तो ऐसे तिरछी गुणा होगी इनकी, तिरछी नहीं सीधी गुणा होगी ऐसे, 12 गुणा x, 900 गुणा 3, तो अब इनको काटेंगे तो 2250 व्यक्ति आ जाएंगे। 50 अलमारियों का मूल्य 25 रुपये, तो ये तो जैसे जैसे अलमारी बढ़ेंगी तो मूल्य बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगी तो मूल्य, कुल कीमत भी घटेगी, तो सीधा समानुपात है ये। तो इसमें क्या है, 50 अलमारी 2500 रुपये में आती है, 1050 में कितनी अलमारी आएगी? तो ऐसी तिरछी गुणा करके निकला जाएगा ये। तो 2500 गुणा एक्स, 1050 गुणा एक्स, तो अब इस 2500 को नीचे ले काटा तो 21 अलमारी आएंगी, कितने रुपए में? 1050 में। इसी प्रकार यदि मोहन 35 अलमारियाँ खरीदना चाहता है तो कितने रुपए में? तो इसी तरीके से इनकी भी ऐसी तिरछी गुणा करके निकलेगा। 50 गुणा वाई, 2500 गुणा 35, तो वाई बराबर 50 नीचे चला जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1750 रुपये। 35 अलमारियों के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1750। तो ये था अध्याय 13 सीधा प्रतिलोम समानुपात। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।